हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। कल हम ट्रायल बैलेंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उससे पहले सभी लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का संशोधन। तो सबसे पहले एरर क्या होता है? देखो भाई, अ, मानव या मनुष्य का तो से गलती हो ही जाता है ना। गलती हो ही जाता है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और जो भी एंट्री करते हैं तो कई बार गलती से 2000 है तो एक जीरो बढ़ करके 20,000 हो जाता है। 20,000 है, गलती से 2000 हो जाता है। कभी नाम लिखने में गलती हो जाता है ना। तो ये सब बहुत सारे गलती होता है। लेकिन गलती तो हो जाता है, लेकिन गलती को सुधारना भी हमारा कर्तव्य है ना। तो उसी को ही सुधारना को क्या बोलते हैं? अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एरर को देख लेते हैं कि एरर क्या होता है। बाय मिस्टेक गलती हो जाता है। तो चलो पढ़ते हैं भाई। यहाँ पे बुक कीपिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस व्हेन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इट मे सो हैपन दैट सम मिस्टेक और एरर कीप इनटू द रिकॉर्ड। ठीक है। तो देख लेते हैं। बही खाता एक मैनुअल प्रक्रिया है। जब लेन देन दर्ज किए जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलतियां या त्रुटियां रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है भाई। तो आया होगा आप लोग को समझ में, क्योंकि हम लोगों से गलती हो जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसमें कुछ गलती हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है नोट। एरर में बी आइदर क्लरिकल और रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। त्रुटियों की लिपिक या लेखांकन सिद्धांत से संबंधित। देखो भाई, लिपिक मतलब क्या होता है? जैसे कलर का क्या करता है? एंट्री करते करते वो गलती से, जैसे राम का नाम लिख रहे हैं तो गलती से श्याम का नाम लिख देते हैं, है ना। रहीम का नाम लिखना है तो वहाँ पे और दूसरे नाम को लिख देते हैं, है ना। जैसे 10,000 लिखना है तो वहाँ पे 1,000 लिख देते हैं। 9,500 लिखना है तो 950 लिख देते हैं। वो हमारा क्लेरिकल एरर है, लिपिक एरर है। और जो सिद्धांत के अनुसार गलती हो जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे हम लोग मशीन परचेस किए तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश करेंगे, लेकिन गलती से परचेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है। तो ये सिद्धांत के अनुसार गलती हो गया, है ना। तो देखते हैं भाई, व्हेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिक्वायर्ड। तो गलतियों का संशोधन कब कब आवश्यक होता है भाई? तो देखते हैं। इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी यूजर है उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रदान करना। इफ़ एनी मटेरियल एरर रिमेन ये लिखा है अनआइडेंटिफाइड, देन रिजल्ट कम्युनिकेटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी मिसलीडिंग। ठीक है। तो क्या है, कई बार एरर को हम लोग सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो क्या होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करता है। वहाँ पे भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो देखो हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी प्राप्त करना लेखांकन प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य है। ये तो सही बात है। क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? सही जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक उद्देश्य है। यदि कोई भी भौतिक त्रुटि अज्ञात है तो वित्तीय विवरणों द्वारा संप्रेषण परिणाम भ्रामक होंगे। मतलब ये बोल रहा है, अगर कोई भी गलती हो जाता है तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वहाँ पे भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा परिणाम देखना पड़ेगा, है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है तो इसको कैसे सुधारेंगे देख लेते हैं हम लोग। इसको हाईलाइट करके देखना है। टाइप ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति के अनुसार, देखो भाई ये है प्रकृति के अनुसार है, और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, एक प्रभाव के आधार पर है। ये हमारा प्रकृति के है, ठीक है। और ये हमारा किसका है? प्रभाव के आधार पर है। तो प्रकृति के आधार पर क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब होता है भूल जाते हैं, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या होता है? कमीशन मतलब हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, है ना,
उससे मिस्टेक हो जाता है, उसको इरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। इरर ऑफ प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जैसे मैंने उतना टाइम एग्जांपल दिया था, मशीन परचेस किए तो मशीन को डेबिट करना चाहिए, लेकिन गलती से परचेस को डेबिट कर दिए। कंपनसेटिंग इरर मतलब क्या होता है? कंपनसेट कर देते हैं। जैसे मैंने राम को डेबिट किया है 10,000 से, है ना, राम को डेबिट किया है 10,000 से, लेकिन उसको क्रेडिट करना था। क्या करना था? क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। वैसे अब श्याम को क्या करना है? डेबिट करना है, लेकिन मैं गलती से उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो दोनों में क्या हो जाता है? वो कंपनसेट हो जाता है। एक बार और मैं एग्जांपल दे करके बता दूंगा। जैसे एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ। राम को क्रेडिट करना था कितना से? 10,000 से। मैं बाय मिस्टेक क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया 10,000 से। वैसे श्याम को हमको डेबिट करना था कितना? 10,000 से, और मैं गलती से इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया ये 10,000 से। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंपनसेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इरर ऑफ कंपनसेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के अनुसार देखना है भाई। वन साइडेड इरर, टू साइडेड इरर, मतलब जो एक साइड गलती होता है, एक पक्ष गलती होता है, उसको वन साइडेड इरर, और टू साइड गलती होता है उसको डबल साइड, और मोर देन टू साइड भी गलती होता है भाई। तो सबसे पहले हम इरर ऑफ ओमिशन देखते हैं, भूल चूक की त्रुटि। इट रिजल्ट फ्रॉम कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। यह एक लेन देन की रिकॉर्डिंग के पूर्ण या आंशिक चूक के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ठीक है भाई, किसका परिणाम स्वरूप हो सकता है? पूर्ण या आंशिक। जैसे मान ली जाए मैंने जो भी परचेस किया हूँ या सेल्स किया हूँ या जो भी है, या तो मैं इसको कंप्लीट क्या कर लेता हूँ, भूल गया हूँ, है ना, ओमिटेड हो गया है, या तो ये पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक भूल हो गया है ना, आंशिक भूल हो गया है। जैसे मैं 10,500 लिखते लिखते 10,000 लिख दिया, तो आंशिक भूल है। ठीक है, अब भूल ये कंप्लीट भूल है। तो इरर ऑफ ओमिशन दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या है? पूर्ण भूल, और ये है आंशिक भूल। पूर्ण भूल मतलब मैंने बताया कि परचेस का एंट्री, जैसे 10,000 का परचेस किया, उसको एंट्री ही नहीं किया, सेल किया है उसको एंट्री ही नहीं किया, ये पूर्ण रूप से भूल हो गया, है ना। और आंशिक रूप से क्या बोला जाएगा? 10,000 का बेचा हूँ सिर्फ, और मैं लिखा कितना हूँ? 5,000 लिखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी परचेस सेल, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन को क्या हो जाता है? वो ट्रांजेक्शन को भूल जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। नेक्स्ट भाई, इरर ऑफ कमीशन, इसको देख लेते हैं। इट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ कमीशन एंट्री रॉन्गली मेड इन द जर्नल और द लेजर इट में बी। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जब जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, उस समय हम लोग गलती करते हैं, रॉन्गली पोस्टिंग कर देते हैं। जैसे इरर ऑफ पोस्टिंग, है ना। इरर ऑफ पोस्टिंग मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं 10,000 पोस्ट कर रहा हूँ, है ना। एग्जांपल, जैसे मुझे पोस्ट करना है, कितना करना है भाई? 10,000, लेकिन मैं गलती से पोस्ट कितना किया हूँ? 1,000 पोस्ट कर दिया हूँ। कास्टिंग क्या होता है? वो जोड़ घटाव कैलकुलेशन वगैरह में हर किसी से गलती हो जाता है, टाइप करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। वो इरर ऑफ क्या हो गया? कास्टिंग हो गया। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, इधर 1,20,000 होना था, लेकिन ये गलती से कहीं पे मैंने भूल गया, 1,19,500 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरर ऑफ कॉस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद है एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट एंटर कर देते हैं। जैसे रॉन्ग अमाउंट अब 9,500 लिखना है, वहाँ पे मैं 950 लिख दिया, और कुछ दूसरा लिखना था, 11,500 लिखना था, वहाँ पे 1,050 लिख दिया। तो यहाँ पे एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट का एंट्री कर देते हैं। एंटरिंग द ट्रांजेक्शन इन द रॉन्ग सब्सिडरी बुक, और हम लोग सब्सिडरी बुक में गलत ट्रांजेक्शन का एंट्री कर देते हैं। अभी चलो भाई एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में। ठीक है, यह कमीशन एक अधिनियम परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात गलत तरीके से पत्रिका या खाता बही में प्रविष्टि या है, यह एक हो सकता है, या तो पोस्टिंग हो सकता है। मैं एग्जांपल बता दिया हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, गलत पोस्टिंग कर देते हैं। कास्टिंग मतलब जोड़ घटाव, गुणा भाग, ये सब में गलती हो जाता है। गलत मात्रक प्रवेश, हम लोग गलत मात्रक का प्रवेश कर देते हैं। गलत सहायक पुस्तक आदि में लेन देन की दर्जा करना होता है भाई। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं इरर ऑफ प्रिंसिपल। इरर ऑफ प्रिंसिपल में देख लेते हैं, ये क्या होता है? इट इज एन इरर
occurred due to wrong application of the basic accounting principle. The main reason behind such a error is the incorrect classification of the capital and revenue. यह बुनियादी लेखांकन सिद्धांतों के गलत आवेदन के कारण होने वाली त्रुटि है। ऐसी त्रुटि के पीछे मुख्य कारण पूंजी और राजस्व वस्तुओं का गलत वर्गीकरण। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, मैं उतना टाइम भी एक्सप्लेन किया हूँ कि कैपिटल नेचर को ट्रांजेक्शन को हम लोग रेवेन्यू नेचर का बना देते हैं। जैसे मैंने मशीनरी परचेस किया, ठीक है, परचेस्ड मशीनरी, ठीक है भाई, ये मशीनरी परचेस किया, एंट्री क्या होना चाहिए, अगर कैश में परचेस किया हूँ तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हो जाएगा, ठीक है ये। लेकिन मैं गलती क्या किया हूँ, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर दिया हूँ, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये क्या होगा, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, है ना। ये हमारा ये क्या है, ये कैपिटल नेचर का है और ये क्या हो गया हमारा, ये रेवेन्यू नेचर का हो जाता है ना। तो इस तरीक़ा से जो गलती करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपनसेटिंग एरर, मुआवजा देने वाले त्रुटियाँ। तो भाई पढ़ते हैं, इफ़ द इफेक्ट ऑफ एन एरर इज counterbalance or cancelled out by the effect of another error or error, then such error are known as compensating error। जिस समय मैं एग्जांपल दे रहा था उस समय मैंने बताया, चलो एक बार हिंदी में पढ़ लेता हूँ, देन आफ्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा। यदि किसी त्रुटि का प्रभाव दूसरी त्रुटि या त्रुटियों के प्रभाव से प्रतिसंतुलित या रद्द हो जाता है तो ऐसी त्रुटियों को क्षतिपूर्ति त्रुटियों के रूप में जाना जाता है। मैंने एग्जाम्पल उतना टाइम भी बताया कि इसमें क्या होता है, जैसे राम के अकाउंट को डेबिट करना था कितना, 10,000, लेकिन मैंने मिस्टेक किया कि गलती से राम को क्रेडिट कर दिया, राम को क्रेडिट किया कितना से, 10,000 से। अब यहाँ पे श्याम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है कितना, 10,000, और मैं मिस्टेक से क्या कर दिया, मिस्टेक से श्याम को डेबिट कर दिया कितना से भाई, 10,000 से। तो यहाँ पे कंपनसेट हो गया। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेबिट करना था लेकिन क्या कर दिया, क्रेडिट, और यहाँ पे क्रेडिट करना था लेकिन इसको क्या कर दिया, डेबिट। तो ये गलती क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कंपनसेटिंग एरर। भाई गलती तो ए भी है लेकिन यहाँ पे कंपनसेट हो गया, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के आधार पर, वन साइडेड एरर, है ना। तो वन साइडेड एरर में क्या होता है, जिसमें एक पक्ष का ही गलती रहता है ना। तो पढ़ लेते हैं भाई, वन साइडेड एरर इज एन एरर होज इफेक्ट फॉल ओनली वन अकाउंट। कहाँ पे गलती होता है, एक ही अकाउंट में गलती होता है। इट में अराइजेज ड्यू टू, देखो भाई किस कारण से ये होता है, फर्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ एनी डे बुक। कोई भी डे बुक में हम लोग क्या करते हैं, गलत एंट्री कर देते हैं, है ना। एक साइड तो सही करते हैं, सपोज मैं 10,000 का सेल किया हूँ तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो कैश में 10,000 लिखा हूँ लेकिन सेल में गलती से मैं 1,000 लिख दिया, ठीक है। पोस्टिंग मेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द रिलेवेंट अकाउंट, और गलती से रॉन्ग अकाउंट में लिख लेते हैं, जिसको डेबिट करना था उसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। डुप्लीकेट पोस्टिंग ऑफ द सेम अमाउंट इन द अकाउंट, डुप्लीकेट पोस्टिंग, है ना। डुप्लीकेट पोस्टिंग मतलब क्या होता है कि उसको दोबारा पोस्टिंग कर देना, एक बार तो कर चुके हैं उसके बाद और उसको पोस्टिंग कर देना। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई, यह एक पक्ष तरफ की त्रुटि है जिसका प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है भाई, एक खाते पर पड़ता है। इसके कारण उत्पन्न हो सकता है, पहला, ये किसी भी दिन पुस्तक की गलत कास्टिंग, कई बार तो हम लोग जोड़ने घटाने में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उसके बाद संबंधित खाते के गलत पक्ष में पोस्टिंग कर देते हैं। उतना टाइम मैंने इंग्लिश का जब पढ़ा था तो एग्जांपल बताया, जैसे 10,000 पोस्ट करना था कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, कैश को तो 10,000 की, लेकिन सेल्स को कितना कर दिए, 1,000। इस खाते में एक ही राशि के डुप्लीकेट पोस्टिंग, एक ही राशि का 2 बार एंट्री कर देते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, वन साइडेड एरर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाई, टू साइडेड एरर क्या होता है।
फॉलोइंग आर दी, इसमें सिंपली है दोनों साइड क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अफेक्टिंग द टू अकाउंट, इसमें दोनों अकाउंट को क्या होता है, प्रभावित होता है एट दी सेम डायरेक्शन एंड नॉट अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑन द ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड अगर भूले हैं तो दोनों को भूल गए हैं, दोनों को एंट्री करना भूल गए हैं। मान लीजिए 10,000 लिखना है तो दोनों साइड हम लोग कितना लिख दिए, 1,000 लिख दिए। जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 10,000, तो 10,000 कैश डेबिट कर रहे हैं और सेल्स भी 10,000 क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन उसको गलती से क्या कर दिया हम लोग, 1,000 लिख दिए, दोनों साइड गलती हो गया। ठीक है, तो एक ही दिशा में दो खाते को प्रभावित करता है, परीक्षण संतुलन के समझौते को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी बताया, जैसे मैं बेचा हूँ कैश सेल्स ₹10,000। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कितना होना चाहिए, 10,000, लेकिन मैंने मिस्टेक क्या किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स दोनों साइड 1,000 कर दिया, यहाँ पे भी 1,000, यहाँ पे भी 1,000, अफेक्टिंग द टू अकाउंट ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एंड अफेक्टिंग द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, विपरीत दिशा में दो खातों को प्रभावित करना और परीक्षण संतुलन के समझौते को भी प्रभावित करना। ठीक है, या तो ये भी एंट्री कर सकते हैं, दोनों साइड गलती ये भी कर सकते हैं, सेल को डेबिट कर दिया और कैश को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, तो सेम डायरेक्शन में गलती कर देना है ना, 1,000 सेल कर दिए और कैश को क्रेडिट कर दिए 1,000 से, तो ये भी हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और नेक्स्ट है मोर देन टू साइडेड एरर। अब यहाँ पे फर्स्ट साइडेड एरर, सेकंड साइडेड एरर पढ़े हैं, और थर्ड साइडेड एरर को पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या होगा देखना है, एन एरर विच अफेक्ट मोर देन टू अकाउंट साइमल्टेनियसली फॉल इन द कैटेगरी दिस में बी नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन ईच केस। अब यहाँ पे देखना, मोर देन टू साइडेड एरर को, एक त्रुटि जो एक साथ दो से अधिक खाते को प्रभावित करती है वह इस श्रेणी में आती है। यह प्रत्येक मामले में स्थिति के आधार पर एक परीक्षण संतुलन के समझौते को प्रभावित कर सकता है या नहीं। देखो भाई, इसमें क्या है, 2-3 एंट्री को एक साथ प्रभावित करता है, 2 एंट्री अचानक से गलत हो जाता है, जैसे गलत सूचना मिलने के कारण हम लोग सभी 2, 3, 4, 5 एंट्री को गलती कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा मोर देन टू साइडेड एरर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस पे ये गलती क्या क्या प्रभावित करता है, क्या क्या होता है। एरर इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, ये जो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है, और जो ये एरर है, एरर नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता। तो देखो भाई, एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन प्रभावित करेगा, क्योंकि गलती एक साइड सही किए हैं, एक साइड क्या किए हैं, गलत किए हैं, और दूसरा पार्शियल मतलब 10,000 लिखना था लेकिन कितना लिख दिया, 5,000। पार्शियल ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है। एरर ऑफ कमीशन भी प्रभावित करता है, कमीशन मतलब जोड़ घटाव में यहाँ गलती हो जाता है, वो भी ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। यहाँ पे देख लेना, एरर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट के जोड़ घटाव में बैलेंस कर रहे हैं वहाँ पे गलत हो जाता है, ये भी ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट, ठीक है, तो चलो रॉन्ग पोस्टिंग करेंगे तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन रॉन्ग पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट, गलत अमाउंट का कर रहे हैं, वो प्रभावित करेगा। तो ये जो चारों आइटम है जो ट्रायल बैलेंस को क्या करता है भाई, ये प्रभावित करता है, जो कि आईएमपी है। क्या लिख दिया, आईएमपी। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, कौन सा नहीं करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ क्या है, कंप्लीट, जो पूर्ण तरीके से भूल गए तो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों को भूल गए तो ये प्रभावित नहीं करेगा। एरर ऑफ कंपनसेटिंग भी प्रभावित नहीं करेगा। जैसे मैंने मशीन परचेस किया तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो मशीन के जगह में मैं परचेस कर दिया, परचेस भी डेबिट होता है, मशीन भी डेबिट होता है, तो ये भी प्रभावित नहीं करता। एरर ऑफ प्रिंसिपल कंपनसेटिंग मतलब एक दूसरे को कंपनसेट करना होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, उसको परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश किया, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। कंपनसेटिंग मतलब जैसे राम को डेबिट करना था तो मैंने राम को डेबिट करना था, है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। वैसे श्याम को क्रेडिट करना था लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट, जो कंपनसेट हो जाता है। मैं बता दिया हूँ एग्जांपल में, देख लेना भाई।
है ना, वो कंपनसेटिंग होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी बता दिया हूँ। एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ करेक्ट अमाउंट, अब करेक्ट अमाउंट को पोस्टिंग कर रहे हैं तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित नहीं होगा। तो देखो भाई, आज हमने डिटेल में एरर पढ़े कि एरर क्या होता है। एरर वो होता है जो मानवीय त्रुटि हो जाता है और उसको रेक्टिफाई करना हमारा कर्तव्य है। अगर मान लीजिए रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पूरा बैलेंस शीट को प्रभावित करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करेगा। और ये भी पढ़े हैं कौन कौन सा ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।